welcome to Harmonic Physics classes. Myself Lokesh Kumaut and this is video number 4 on Assam Meghalaya CSR NET JRF December 2019 Physical Science solution of part C. Now come on, question first. In the circuit shown in the figure below, V1t equal to this one 50 sin 1000t millivolt and V2t equal to 10 sin 3000t millivolt. The cutoff frequency of the low pass filter is 200 Hz. The frequency of the output voltage V0 is closest to 10 Hz, 130, 160 and 90, 119 Hz. Now solution of this question. जो फिगर है, फिगर में नेगेटिव जो एम्पलीफायर का नेगेटिव टर्मिनल है उस पर वोल्टेज अप्लाई है, तो इसका मतलब है ये एक इन्वर्टिंग टाइप एम्पलीफायर है। ठीक है, अब आउटपुट निकालना है तो इन्वर्टिंग टाइप एम्पलीफायर के लिए जो गेन होती है ए इक्वल टू वी नोट बाई वी इनिशियल इक्वल टू क्या होता है माइनस आर एफ बाई आर आई। आर क्या होता है इनिशियल इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। आर एफ ये फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, जो कि ये वाला फीडबैक जो सेक्शन पे लगा रेजिस्टेंस होता है वो फीडबैक रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, देन यहाँ से ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा वी नोट इक्वल टू माइनस आर एफ, चूँकि यहाँ पे वी वन एंड वी टू एंड आर वन एंड आर टू अलग अलग दे रखे हैं, तो इस प्रकार वी वन बाई आर वन प्लस वी टू बाई आर टू इनका सीरीज एडिशन हो जाएगा। ठीक है, देन जो भी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। देन वी नॉट इक्वल टू आर एफ की वैल्यू कितनी है 330 के एंड आर वन की वैल्यू कितनी है 3 के एंड आर टू की वैल्यू कितनी है 10 के, और वी वन एंड वी टू क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देन यहाँ से पुट करेंगे, देन ये हो जाएगा 330 नेगेटिव, वी वन हो गया 10 बाई 10 नहीं 50 बाई साइन 1000t प्लस, और ये हो गया 10 बाई 10 साइन 3000t मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये आउटपुट हो गया। अब आउटपुट को देखने से क्या पता लगता है, मतलब यहाँ तक अपने को आउटपुट मिल गया। ठीक है, इसको ले लेते हैं वी ए मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एम्पलीफायर के बाद का आउटपुट। ठीक है, तो इसको वी आउटपुट ना लिख के वी ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास इस पॉइंट ए पे अपने पास ये आउटपुट मिला। ठीक है, एम्पलीफायर के बाद जस्ट आउटपुट ये मिला। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दो फ्रीक्वेंसी दिख रही है, मतलब आउटपुट क्या है, दो फ्रीक्वेंसियों का एडिशन है। ठीक है, एक में 100t की फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये इसका फॉर्म है वी ए इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी की फॉर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 डिफरेंट टाइप फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब लो पास फिल्टर लगा रखा है। ठीक है, अब लो पास फिल्टर क्या होता है कि जो इससे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसकी एक खुद की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उससे अपर फ्रीक्वेंसी को ये रोक लेता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और इससे जो छोटी वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की उसको ये जाने देता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो ओमेगा 1, ठीक है, ये ओमेगा 1, इसको ओमेगा 1 डिनोट कर लेंगे, इसको ओमेगा 2 से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, देन 2 पाई एफ इक्वल टू क्या होता है ओमेगा 1 F1। ठीक है, तो F1 निकालेंगे तो F1 क्या होगा ओमेगा बाई 2 पाई। देन यहाँ पे 1000 है, देन 1000 है, देन 2 पाई, इसकी वैल्यू आएगी 159.5 हर्ट्ज। ठीक है, एंड दूसरा F2 निकालेंगे, देन 2 पाई F2 इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक है, देन F2 इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा 2 बाई 2 पाई। देन यहाँ पे ओमेगा 2 क्या है 3000 बाई 2 पाई, देन इसकी वैल्यू आएगी 477.7 हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पे दो वैल्यू आ गई F1 एंड F2, ये होगी करीब अराउंड 160 के और ये हो गया अराउंड 480 के। ठीक है, अब यहाँ लो पास फिल्टर क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी का है 200 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब 200 हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर लेगा
और जो इसके जस्ट 200 से कम फ्रीक्वेंसी है इसको ये जानने देगा। ठीक है, तो ब्लॉक कौन सी होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाला सेक्शन है आउटपुट का, यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है उसका ये वाला सेक्शन है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और सेक्शन ये अपने पास आउटपुट मिलेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 159.5, मतलब अराउंड 160 के। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 2। ए एटम ऑफ मास m kg is in a laser field of wavelength 800 nanometer. The Einstein coefficient A of the atom is 2 multiplied by 10 की power 7 per second. The natural line width at low pressure is equal to Doppler line width when the temperature is alpha m by kBT, where alpha is। तो यहाँ पे दो चीज दी गई है, एक तो जो लेजर फील्ड की वेवलेंथ है, सॉल्यूशन करेंगे इसका क्वेश्चन का, मैंने एक तो लैम्डा दे रखी है, लैम्डा कितनी दे रखी है 800 नैनोमीटर, ठीक है, और एक आइंस्टीन कोफिशिएंट दे रखा है ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 सेकेंड इनवर्स। ये दो चीज़ गिवन है, और तीसरी चीज़ गिवन है कि नेचुरल विड्थ लाइन विड्थ और डॉपलर लाइन विड्थ वो इक्वल है कब, जब टेम्परेचर क्या हो अल्फा m बाई के बी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डॉपलर लाइन विड्थ एंड नेचुरल लाइन विड्थ। नेचुरल लाइन विड्थ सिंपली क्या होता है, अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल ई इक्वल डॉट डेल टी एच कट। ठीक है, अब कभी भी अगर अपन ऐसे क्वेश्चनों में अगर उसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसको एच कट के ही इक्वल लेते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल पर्पज के रूप में। तो डेल ई क्या होता है, एच डेल यू लिख सकते हैं इसको, डेल टी बाई एच कट। ठीक है, सॉरी डॉट एच कट, देन डेल टी क्या हो गया, सॉरी डेल वी इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई डेल टी। ठीक है, और ए आइंस्टीन कोएफिशिएंट क्या होता है, ए इक्वल टू 1 बाई डेल टी। तो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डेल वी इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ओके, देन अब डॉपलर लाइन विड्थ का फॉर्मूला होता है डेल वी इक्वल टू 2v0 बाई सी रूट 2 के बी टी ln2 बाई एम। ठीक है, ये मास, यहाँ के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। अब ये दोनों इक्वल कब होगी, जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या है अल्फा एम बाई के बी टी, तो दोनों को इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, देन ए इक्वल टू ये हो गया, सॉरी एच ही है ओनली यहाँ पे, तो एच कट है, तो एच कट को क्या लिखते हैं, एच कट इक्वल टू एच बाई 2 पाई, देन यहाँ पे 2 पाई भी आएगा इसके नीचे डिनोमिनेटर में, तो एच बाई 2 पाई, इसका हो गया 2 म्यू नोट बाई सी। ठीक है, देन 2 एल एन 2 डॉट के बाई एम। टी की वैल्यू क्या दे रखी है अल्फा एम बाई के बी, मतलब जब टी की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो यहाँ दोनों को इक्वल कर दिया और टी की वैल्यू रख दी। ठीक है, जो कटेगा उसको काट दिया, देन दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू 4 म्यू नोट बाई सी स्क्वायर, एंड ये हो गया 2 ln 2, तो ये हो गया 8 इधर गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी न्यू नोट इक्वल टू क्या होता है सी बाई लैम्डा, यहाँ पुट कर लेंगे, देन यह हो गया सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू एंड लैम्डा स्क्वायर 2 ln 2, और अल्फा भी है इसके, क्योंकि अल्फा की वैल्यू निकालनी है और इसमें अल्फा भी है, यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ऊपर चला गया ये कट गया, और ये हो गया 64 पाई स्क्वायर ln 2 इक्वल टू अल्फा। देन यहाँ से वैल्यू ए की वैल्यू दे रखी है और लेमडा की वैल्यू दे रखी है, पुट कर लेंगे,
देन ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 का होल स्क्वायर बाई 64 पाई स्क्वायर ln2 एल्फा की वैल्यू। देन ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 मल्टीप्लाई ये क्या है 7, देन ये 64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19, ये हो गया 19 40, देन 64 पाई स्क्वायर ln2, देन 64 से 64 गया, देन ये हो गया ये गया 4 बाई पाई स्क्वायर ln2। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 3, द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन 1D इज गिवन टू बी साई अक्स टी इक्वल टू म्यू अक्स ई की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी, वेयर म्यू यू अक्स इक्वल टू यू अक्स दे रखा है, ए अक्स लिमिट 0 से 1 के लिए 1/2 ए, 3 माइनस अक्स लिमिट 1 to 3 के लिए, एंड अदरवाइज अक्स की वैल्यू के लिए 0, ठीक है। देन एंड ए इज ग्रेटर देन 0, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट अक्स एट टाइम टी इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब अक्स निकालना है, मतलब अक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, और दे क्या रखा है, जो वेव फंक्शन है वो दे रखा है साई एक्स इक्वल टू म्यू अक्स ई की पावर आईटा ओमेगा टी, एंड टी इक्वल टू 0 पे निकालना है। देन ये टी इक्वल टू 0 के लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई एक्स 0 इक्वल टू म्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू एक्स दे रखा है, और अक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफाइन करते हैं अक्स साई का होल स्क्वायर डी एक्स, साई का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये ऐसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इसको वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करने के लिए जो ए कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देन पहले इसकी ए की वैल्यू निकालते हैं, मतलब साई करते हैं, नॉर्मलाइज कर लेते हैं, ये 1 होता है, ठीक है, नॉर्मलाइज कंडीशन। देन ये 0 to 1 के लिए ये क्या है, साई का होल स्क्वायर, देन ये क्या होगा ए स्क्वायर अक्स स्क्वायर प्लस 1 to 3 के लिए ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, 3 माइनस अक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। देन इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/3, पुट करने के बाद इसका 3/3 आएगा, अक्स की पावर 3/3 इसका इंटीग्रेशन, देन पुट कर लिया लिमिट 1/3 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, देन इसके लिए क्या होगा, इसकी लिमिट रखेंगे, देन 3 माइनस अक्स का 3/3, एंड अक्स का करेंगे तो -1 भी आ जाएगा, ठीक है। देन इसकी लिमिट होगी 1 to 3, लिमिट 3 के लिए तो 0 हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो 1 के लिए हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 3 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, 3 रखेंगे तो 3 के लिए 0 वाली टर्म हो जाएगी, 1 के लिए यहाँ इसके नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ऐसे होगा, ये 0 नेगेटिव नेगेटिव 1 रखेंगे यहाँ पे तो 2 बचेगा, 2 का हो गया क्यूब 8/3, तो इसको सोल्व करेंगे, देन ए स्क्वायर बाई 3 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 8/3 प्लस हो गया, एंड 2/3, देन 2 हो गया, और 3 ए स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, ए की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 कर लेंगे, इसके लिए नॉर्मलाइज हो गया। अब निकालना है अक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अक्स, ठीक है। देन 0 to 1, ए की वैल्यू 1 दे रखी है, देन अक्स डॉट अक्स स्क्वायर, क्योंकि साई का स्क्वायर है और साई क्या है अपने पास म्यू अक्स, तो इसका स्क्वायर कर दिया डी एक्स प्लस 1 to 3 अक्स डॉट ए की वैल्यू 1/4,
क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। देन 3 माइनस अक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अक्स ये हो गया अक्स की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अक्स की पावर पर 4/4 0 to 1 प्लस 1/4 बाहर रख लिया। अब इसका u डॉट वी से करेंगे, ठीक है, इसको u ले लिया, इसको v करेंगे, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देन अक्स डॉट 3 माइनस अक्स की पावर क्यूब डॉट -1, इसके लिए लिमिट 1 to 3 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, देन इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। एंड इसके लिए हो जाएगा, इसका 2 बार करेंगे क्योंकि, देन इसके लिए हो जाएगा 3 माइनस अक्स का 4/12, ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देन 1 to 3 मतलब इसका इस प्रकार करेंगे। u डॉट वी का इंटीग्रेशन किस प्रकार करते हैं, u v डी एक्स माइनस d/dx u, ये टोटल है, एंड v dx, ठीक है, और फिर होल dx। तो इसका v का एक बार करेंगे 3 माइनस अक्स का होल स्क्वायर, तो क्यूब में चेंज हो जाएगा, और फिर एक बार क्यूब का करेंगे तो 4 में चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा 3 माइनस अक्स की पावर 4/12, ठीक है। ये लिमिट पुट कर लेंगे। देन अक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया 1/4 प्लस 1/4, 3 के लिए 0 हो जाएगा, और 1 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 हो गया, एंड 8/3, ठीक है, 1 हो गई। नेगेटिव 3 के लिए करेंगे वही 0 हो गया, और 1 के लिए करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव आएगा एक, और नेगेटिव बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 के लिए। 2 की पावर 4 16/12, तो इनका योग करेंगे 1/4 प्लस 1/4, ओके। देन ये हो गया 8/3 प्लस 16/12, इसको सोल्व करेंगे 12, 8 का 3 का 4, तो 32 प्लस 16, ये हो गया 42, तो ये हो गया 3, 4 हो गया। देन अक्स का हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 48/12, देन ये हो गया 4 से 4 कट गया, देन 1/4 प्लस 1, देन ये हो गया 5/4। देन अक्स की एक्सप्रेशन वैल्यू कितनी है 5/4, एंड आंसर 3 विल बी करेक्ट। The Bethe-Weizsäcker formula for the binding energy of a heavy even nucleus with Z proton and neutron is binding energy AVA AS a की पावर 2/3 माइनस AC Z स्क्वायर अपॉन a की पावर 1/3 माइनस AA n माइनस Z का होल स्क्वायर बाई A, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है, वेयर A इज द मास नंबर एंड AV AS AC and A आर कॉन्स्टेंट। when it spontaneously breaks up into two equal fragments the total release energy, ठीक है। तो Q वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो इसके लिए Q वैल्यू क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन में देख क्या रखा है वो चीज राइट डाउन करनी है। बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, और बोल रखा है कि स्पॉन्टेनियस ब्रेक हो रहा है 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स, मतलब MAZ ब्रेक्स हो रहा है 2 MA/2 और Z/2, या इसको N/2 भी लिख लेंगे, ठीक है। मतलब इक्वल फ्रेगमेंट्स में, मतलब जिसका मास नंबर आधा हो और जो उसका प्रोटॉन संख्या हो और न्यूट्रॉन संख्या हो वो भी आधी हो, मतलब हाफ हाफ में बट गया हो, ठीक है। देन Q वैल्यू क्या होगी उसके लिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये रिलीज एनर्जी होगी। देन बाइंडिंग एनर्जी अपने पास दे रखी है, रिएक्टेंट की क्या दे रखी है AVA, ये वाली बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, जो ये बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, जैसे BE दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है
ए वी ए माइनस ए एस ए की पावर 2/3 माइनस ए सी जेड स्क्वायर ए की पावर 1/3 माइनस ए एन माइनस जेड का होल स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब प्रोडक्ट की निकालनी है तो प्रोडक्ट में क्या चेंज हुआ, मास नंबर, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इसमें बीई प्रोडक्ट के लिए क्या कर लेंगे, एक को a/2 से एक्सचेंज कर लेंगे, एन को n/2 से एक्सचेंज कर लेंगे और जेड को z/2 से एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, और उन दोनों को क्या कर लेंगे, गठा लेंगे। देन क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 है चूंकि प्रोडक्ट में सेम का। देन 2 भारी होगा सबके, ए वी एक को किस में चेंज करना, a/2 के रूप में। देन a/2 माइनस ए एस a/2 2/3 माइनस ए सी z/2 का होल स्क्वायर a/2 का 1/3 माइनस ए एन माइनस जेड ए का होल स्क्वायर और माइनस ये आ ही गया। ठीक है, ये माइनस के रूप में ये आ ही गया। ठीक है, अब जैसे 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा देन 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन ये वॉल्यूम टर्म है ए वी ए, इसमें भी ए वी है तो ये तो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब बच गया क्या, 2as a/2 का 2/3 माइनस 2ac z/2 का होल स्क्वायर a/2 का 1/3 माइनस 2a n माइनस जेड n/2 z/2। ठीक है, और a/2 का ये होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब n माइनस जेड आएगा और n/2 माइनस z/2, तो यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है इसका, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है और नीचे क्या है 1/2। ठीक है, देन ये तो ऊपर चला गया तो ऊपर क्या आएगा 4/4 1 हो गया। ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक टर्म है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगी कौन कौन सी टर्म, एस वाली और एसी, मतलब एएस और एसी की टर्म बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कि अगर दो ऑप्शन एसी और एएस के हैं तो इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें एवी की टर्म है, एएस की टर्म है और ए की टर्म है, मतलब वॉल्यूम टर्म है, सरफेस टर्म और एसिमेट्रिक टर्म है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसमें एएस सरफेस टर्म, कोलॉमियन टर्म एंड एसिमेट्रिक टर्म, मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन में ए एस एंड ए सी, ठीक है, ये हो सकता है। फोर्थ को देखते हैं, ए वी ए एस ए सी, ठीक है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, चूंकि क्यू वैल्यू दो ही टर्म में मिलेगी, ए एस और ए सी में, तो डायरेक्ट ऑप्शन 3। ठीक है, और ये मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको याद भी रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, अगर आपको डायरेक्ट पता हो कि स्पॉन्टेनियस फिजन की जब बात करते हैं तो उसमें रिलीज एनर्जी होती है, वो ए सी और ए एस की टर्म में ही होती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये वही से हो जाएगा, ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन और आंसर विल बी 3। नाउ क्वेश्चन 5, ए बीम ऑफ पार्टिकल ऑन ए लिथियम टारगेट प्रोड्यूस 2 अल्फा पार्टिकल थ्रोट द रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन P plus 3 7 lithium 2 helium atom. The atomic mass of lithium, helium and proton are respectively where 1 mu equal to 930 MeV by C square. The Q value of this reaction closest to, Q वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन दे रखी है P plus 3 7 2 हीलियम एटम। ठीक है, तो इसमें जो रिलीज एनर्जी है वो निकालने दें। रिलीज एनर्जी क्या होती है, डेल ई एम सी स्क्वायर, ये क्या है द्रव्यमान स्थिति। ठीक है, जो मास में चेंज हुआ है वो। ठीक है, ये डेल एम कैसे निकालेंगे, जो इसका मास है, मास ऑफ हीलियम लिथियम प्लस
मास ऑफ प्रोटॉन, इसके मास में से जो हीलियम में चेंज हुआ है उसके मास को घटा देंगे तो अपने पास वो जो मास है, जो एनर्जी में चेंज हुआ है, उस मास की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 फैक्टर इसीलिए क्योंकि 2 हीलियम के एटम है। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। एंड डेल एम क्या हो जाएगा, हीलियम का मास कितना दे रखा है 7.0160 प्लस प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है 1.0078 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई हीलियम का मास दे रखा है 0.0026। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.0160 1.0078। ठीक है, ये हो गया 862320.8। इसको नेगेटिव करेंगे, ये हो जाएगा 2300 सॉरी 458। इसको नेगेटिव कर लेंगे तो ये हो जाएगा 00, ये हो गया 6 एंड ये 8 1। ठीक है, अब म्यू में आया है। ठीक है, अब 1 म्यू किसके बराबर बराबर है 130 के, एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया किस में आया है अपना देन हो गया 100186 मल्टीप्लाई ME/c², ये हो गया डेल एम। ठीक है, देन ई निकालनी है अपने को, तो ई क्या हो गया इक्वल टू डेल एम c², डेल एम 930 मल्टीप्लाई 0.00186, ये MEV/c² में है और c² ये वाला, ये कट गया। देन ये आएगा आंसर अपने पास अप्रोक्सीमेट 9 एंड अप्रोक्सीमेट अपने पास आंसर आएगा 7। इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई हो गया 0.08693। आंसर विल बी 17.3 MeV/c², then option 4 will be correct.